नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बीजेपी नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज अलीगढ़ के रामलीला मैदान में पुण्यतिथि आज मनाई जाएगी। हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी उनकी पुण्यतिथि को मनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी आज बीजेपी पुण्यतिथि। रामलीला मैदान से उत्तर प्रदेश के आगाज होगा कार्यक्रम का। वसुंधरा राजे, सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी नेता कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित। हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी इसे मनाने जा रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे कार्यक्रम के अंदर। कल्याण सिंह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी नेता कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुए। रामलीला मैदान में हिंदू गौरव दिवस मना रही बीजेपी। बड़ी खबर पर लगातार बने देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले हिंदू दिवस के तौर पर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को मनाना। दूसरा, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर नेताओं का जमघट लगना। राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आज बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा। गौरव दिवस के तौर पर कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी और उनसे कई केंद्रीय और राज्य मंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी कल्याण सिंह के बहाने मिशन 2024 का एक तरह से वेस्ट यूपी में आगाज करेगी। पार्टी वेस्ट यूपी में 2019 की हारी 6 लोकसभा सीटों पर लोधी वोटर्स को साथ कर फतह की रणनीति अपनाएगी। देखिए, इस बार बड़ी रणनीति क्लियर है। हारी हुई सीटों पर और भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इस मौके पर ओबीसी वर्ग में और अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, हारी हुई सीटों को अपने खाते में जोड़ने के लिए यूपी में मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। जैसा हमने कहा कि राजनीति में कोई भी घटना सामान्य नहीं होती, उसके पीछे हमेशा एक रणनीति होती है। और अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी एक तरफ जहां अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देगी, क्योंकि हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज इस पुण्यतिथि को मनाया जा रहा। दूसरी तरफ होगा ओबीसी वोट बैंक को साधना। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज हिंदू गौरव दिवस। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त है अरविंद सिंह बीजेपी नेता, रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार और राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में इस वक्त हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीजेपी के साथ में। और अरविंद जी, सवाल मेरा आपसे वही, एक तरफ हिंदू गौरव दिवस, दूसरा इसमें निकल कर आता है कि आप ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जो हारी हुई सीटें हैं उन पर पूरा फोकस है। देखिए, कुछ लोगों को हिंदुत्व से बहुत प्रॉब्लम होता है। हिंदू गौरव दिवस मनाने में दिक्कत क्या है? हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है। हिंदुत्व कोई संप्रदाय का वाचक शब्द नहीं है। हिंदुत्व राष्ट्रीयता का वाचक शब्द है और इस बात को समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्लियर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू गौरव दिवस मनाने में या हिंदुत्व गौरव दिवस मनाने में कोई शर्म नहीं है। बाकी लोगों को शर्म होना चाहिए। और कल्याण आप सिंह इस जी बात का को मानते हैं कि ये पार्टी की स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आगे बढ़ रहे हैं? हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह राष्ट्रीयता का वाचक शब्द है। हम हमेशा से हिंदुत्व हमारे लिए गर्व का विषय है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू इस राष्ट्र का प्राण तत्व है। तो हिंदुत्व के पक्ष में बोलना और उसके लिए जिसने काम किया है उसका जन्मदिन मनाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसको शर्म आती हो हिंदुत्व पे वो आए। हमारे लिए हिंदुत्व शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। और सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, इसके जरिए आप ओबीसी वोट बैंक को उत्तर प्रदेश के अंदर सेंधमारी आप लोगों की ओर से की जा रही है।
सोर्सेज हमारे ये बताते हैं। इसका मैं जवाब देता हूं। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि कतार के अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर पे जो खड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डे वन से गरीबों के लिए, जो पिछड़े हैं उनके लिए, जो दबे हैं कुचले हैं उनके लिए काम करती है। तभी हमने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुले, तभी हमने सुनिश्चित किया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, तभी हमने सुनिश्चित किया कि हर गांव को बिजली उपलब्ध होना चाहिए। तो जो विकास में पीछे छूट गया है, गरीब है, इस सब के बाद भी अगर ओबीसी वोट बैंक पर नजर है तो उसका मतलब क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में बारीक से बारीक जो कंपोनेंट है उस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस से मैं लूंगी। रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ में। रत्नाकर जी, बीजेपी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालेगी? आप लोग कितना इस बात को झुटलाएं या कहें कि हम तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स की यह हकीकत है। इस मैथ्स के कैलकुलेशन के बगैर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं चलती। पूजा जी देखिए, कांग्रेस भी जो है धर्म आधारित और जाति आधारित राजनीति नहीं की। इतिहास गवाह है कि हम सभी लोगों को, सारे धर्म के लोगों को लेकर चले हैं, सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को लेकर चले हैं और सबके कल्याण के लिए काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति करती है और समाज में लोगों को बांटने का काम करती है। ये बहुसंख्यक समाज को की राजनीति करती है और चाहती है कि बहुसंख्यक समाज जो है उसके साथ रहे ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। तो बार बार जो है ये हिंदुत्व के मुद्दे पे आते हैं। जनता ने इनको चुना है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है, कभी ये बात करेंगे महंगाई पे? आज जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है बेरोजगारी से, महिलाओं पे मणिपुर पे अत्याचार हो रहा है। आज महंगाई का सूचकांक 4% है। आज आपकी जब सरकार होती थी तो महंगाई का सूचकांक डबल। एक सेकंड रत्नाकर जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, आपने खूब महंगाई चिल्लाया, आपने खूब कहा बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कितना जादू चला? आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे न जाने कितने नारे दिए गए, क्या उसका हुआ? आपका तो आंकड़ा और घट गया। मैं पूजा जी, मैं चाहूंगा कि मेरे साथी प्रवक्ता हो, जब मैं बीच बोलता हूं तो बीच में ना बोले, नहीं तो मैं भी इनके बीच में बोलूंगा, लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, विपक्ष होने के नाते निश्चित रूप से अगर बेटियों के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी उस आवाज को उठाएगी। चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे हथरस की बात हो, चाहे चिन्मयानंद की बात हो, कहीं पे भी इस तरह की देश पे बेटियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है सो रही है, उसकी नींद नहीं खुल रही है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उस पे जो है बात करेगी। आज हम जब कहते हैं, आज ये सिर्फ एक ही एजेंडे पे बिहार पर भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? देख लीजिए, एक सेकंड, अगर आप उस दिशा में लेके जाएंगे तो मेरे पास आपके पास बहुत सारे सवाल रहेंगे। आपका काम है सरकार को जगाना, आपका काम है, लेकिन फिर ये ना होना कि आप पार्शियलिटी करें। आप बात करेंगे मणिपुर की, पर आप राजस्थान पे बात नहीं करेंगे, आप पश्चिम बंगाल पे बात नहीं करेंगे, बिहार में एक पत्रकार की मौत हो गई उस पर आप बात नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर वहां पर 4 हत्याओं की वारदात हो जाती है, आप 48 घंटों में उस पर बात नहीं करेंगे। मैं उस पर नहीं जा रही। मेरा सवाल देखिए, मेरा जरा सवाल समझिए, मैंने क्या सवाल पूछा आपसे। मैंने कहा कि आपने ये तमाम तरीके आजमाए, आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए, और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लड़कियों को आपने उतनी क्षमता दी, आपने टिकट बंटवारा अच्छे से किया जिसमें आपने महिलाओं को प्राथमिकता दी। लेकिन मैं क्या पूछ रही हूं, आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी ना कि राजनीति सिर्फ ऐसे नारों से नहीं चलती है, राजनीति का अपना एक गणित होता है। आपने तो सबसे ज्यादा राज किया देश के ऊपर, आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है ये बात? हाँ, पूजा जी, राजनीति की एक गणित होती है, ये बात सही है, लेकिन सारा गणित जो है वो अर्थमेटिक्स जो है वो धरा का धरा रह जाता है जब जो सत्ता में सरकार है वो जनता के हित में काम नहीं करती है। जब सत्ता में सरकार है वो सिर्फ समाज में एक दूसरे को अरविंद जी जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे बाकी लोगों के पास देखिए पूजा यादव जी, मैं जवाब दे देता हूं। मेरे मित्र ने 2-3 विषय गिनाए। एक तो इन्होंने महंगाई, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक तो इन्होंने महंगाई की बात की, मैं उदाहरण देता हूं। जयपुर में आज के डेट में 109 रुपए पेट्रोल है और बगल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 96 रुपीज है।
पर लीटर पेट्रोल ये 13 रुपए ज्यादा बेच रहे हैं। जनता के पॉकेट से 13 रुपए प्रति लीटर आप ज्यादा निकालते हो और महंगाई की बात करते हो। कांग्रेस और महंगाई का हमेशा चोला दमन का साथ है। चोली दामन का यदि किसी का सामना है, राहुल लाल एक सेकंड राहुल लाल, कांग्रेस के एक सेकंड अरविंद जी मैं आती हूँ आपके पास। राहुल लाल, रत्नाकर जी सिर्फ यहाँ पर अपने मन बहलाने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना ये मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये वो वाली बात यहाँ पर है, मन बहला रहे हैं, या फिर सच्चाई ये भी जानते हैं पर मजबूरी है कि उसमें कुछ कह नहीं पाएंगे। मुद्दे की बात करना, जनता के मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात तो मुद्दे की बात, लेकिन सेलेक्टिवली मत कीजिए। आज मुद्दे की बात सेलेक्टिवली मत कीजिए। लेकिन राहुल लाल, आज महिला सुरक्षा दिवस मनाइए, कौन रोका इनको, ये बताइए। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश में, जो जनता जूझ रही है, उन सारे मुद्दों पे आप दूर हो जाते हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप हिंदुत्व दिवस। अरे एक सेकंड राहुल लाल से मेरा सवाल है, राहुल लाल एक सेकंड आप दोनों खामोश रहिए, एक सेकंड, अरे खामोश रख के सुनिए जरा और लोगों को भी सुन लीजिए भाई, एक सेकंड राहुल लाल। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए कोर एजेंडा का मामला रहा है, लेकिन देखिए जब हिंदुत्व के मामले को उठाते हैं फिर आप कहते हैं कि हम ओबीसी के अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मामले को भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में उठाना चाह रही थी उस उठाने में सफल नहीं रही है। अगर हिंदुत्व के धरातल के क्षेत्रीय के अंतर्गत सभी जातियां एकजुट हो जाती तो फिर इनको अलग अलग सेगमेंट। नहीं राहुल जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, राहुल जी एक सेकंड, जो मैं आपसे चीज समझना चाह रही हूँ। देखिए हिंदुत्व की पिच पर तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर ही रही है अपनी, लेकिन इस बीच जब यूपी की बात आती है तो यहाँ पर पिछड़ों की जो राजनीति है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर अब चाहे ओबीसी में, चाहे आप कुर्मी समाज के लोग आए, चाहे इसके अलावा आपके यादव आए, चाहे और जातियां आए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी का Y+M फैक्टर चलता रहा, लेकिन उन्होंने भी अब अपने उस फैक्टर को चेंज कर दिया है। अब वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसकी एब्रीविएशन को बदल दिया है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जब वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ तो उसमें ओबीसी वोट बैंक भी बहुत सारा खिसक कर इधर आया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर नजर लगाए बैठी है कि मायावती का अगर चैप्टर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो वहां से अपनी तरफ खिसका लें, और दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि सब तुम्हारे जो ओबीसी वाले ना वो हम अपनी तरफ खिसका लेंगे, और इसके लिए चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे इसके अलावा और जो छोटे छोटे दल हैं वहां पर, वो सब बीजेपी के साथ में है। वो एक स्ट्रैटेजी चल रही है ना। बिल्कुल पूजा जी, वो स्ट्रेटजी हम लोग बीजेपी का 2014 में भी देखे थे, उस समय भी उन्होंने छोटे छोटे दलों को जोड़ा था, 2014-2019 दोनों में देखा है। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक चीज जरूर इनको देखना पड़ेगा कि जब ओबीसी के आपके मामले को आप इतना गंभीरता से ले रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ओबीसी के जनगणना से क्यों बच कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी की जनगणना कराते हैं अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि क्या ओबीसी की कई ऐसी जातियां हो सकता है जिन्होंने काफी लाभ लिया है, हो सकता है कई ऐसी जातियां जिनकी स्थिति काफी कम चल रही है, तो आपको वो डेटा भी मिलेगा। तो आप ओबीसी का वोट भी लेना चाहते हैं और ओबीसी जनगणना से बचना चाहते हैं, ये चीज और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अरविंद जी अभी कह रहे थे हिंदू तो कहने का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही राघवेंद्र द्विवेदी। जिस रणनीति पर फिलहाल बीजेपी काम कर रही है, क्या उसका तोड़ विपक्ष के पास में आपको नजर आता है? पूजा जी, राजनीति में हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं का तलाश करता है और बीजेपी तो हिंदुत्व की बात को ही लेके चलती है। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुना। मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने के बाद ये लगता है कि हिंदुत्व के कई खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, और इनको जब अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी हिंदू गौरव दिवस मना रही है तो इनके पे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? भाजपा के पास आज नीति है, नेता है, नियत है, कार्यकर्ता है। जरा करेक्ट करिए आप द्विवेदी जी, अघोषित प्रवक्ता की तरह बात मत करिए। हमारे साथ में है क्या द्विवेदी साहब? हिंदू गौरव दिवस मना रही है तो आज तो क्यों दिक्कत है? आपके पास अगर महंगाई का मुद्दा है तो महंगाई का मुद्दा उठाइए। आप राजस्थान महिलाओं के अत्याचार पे आप राजस्थान पे बात नहीं करते हैं, छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करते हैं,
आप महंगाई के मुद्दे पे, आप बलात्कार पे, अभी हत्या पे देख लीजिए, आपने बिहार में जो पत्रकार की हत्या हुई, आप कौन नहीं बात करता है किए, महंगाई के मुद्दे पे? नहीं कौन नहीं बात करता है बेरोजगारी पे? आप कौन नहीं करते हैं। महिला अगर सुरक्षा हिंदुत्व पे? की बात कौन नहीं भाजपा बात करती करता है है, किसानों के अधिकार पे? हिंदुत्व की बात कौन अगर नहीं भाजपा बात करती करता है है? तो उसमें आप दिक्कत क्या बताइए है? ना, आप और ये झूठ क्यों बोल रहे हैं बैठ करके? 2024 झूठ का क्यों जो बोल रहे पश्चिम में हैं? आगाज हम महंगाई भाजपा के कर रही मुद्दे है, पे आप भी आज भी करिए। हम रोज आप आंदोलन करते बताइए ना, हैं, बेरोजगारी पे राहुल सवाल गांधी जी पूछते की हैं, इतनी आप बड़ी नहीं यात्रा करते हो, हुई, बच्चे आ रहे हैं। राहुल रत्नाकर जी, गांधी एक आप सेकंड। घोषित प्रवक्ता केवी की तरह साहब, एक मेरी सेकंड, बात एक-एक सुनिए। करके बात कीजिए। रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए आप। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे अरविंद बड़े जी आ रहे हैं। झूठ पे झूठ बोले जा उत्तर रहे हैं। प्रदेश में 80 लोकसभा झूठ सीट पे है, झूठ 403 बोले जा रहे हैं। विधानसभा सीट है, कितने जनपदों में उनकी यात्रा हुई? आप ये मुझे बताइए। आप लोग अरे उत्तर प्रदेश को पूरे तिरछी नजरों से क्यों देखते हैं? जब चुनाव आता है तब आप एक सेकंड, कितने केवी साहब, एक जनपदों में सेकंड, हजार रत्नाकर जी, एक सेकंड, राहुल लाल, एक तरफ, एक तरफ राहुल लाल भी है, मैं जरा उनसे भी बात कर लूं। हाँ राहुल लाल, बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं एक चीज कहना चाह एनडीए के रहा था कुनबे कि की देखिए बात करें, अपना दल है, निषाद पार्टी उनके साथ में है, और अब तो ओम प्रकाश राजभर भी कूद कर इधर आ गए। मैं ये पूछ रही हूं, फिर कल्याण सिंह के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। मैं तोड़ पूछ रही हूं, इसका तोड़ है कुछ? पिछली बार हमने देखा था कि अभी जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने एक परसेप्शन का जो लड़ाई थी उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, चाहे दारा सिंह चौहान के आने की बात हो या फिर कई मंत्रियों का छूट कर इस तरफ आना हो, और एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि देखिए बीजेपी में जो पिछड़े लोग हैं उनकी पूछ नहीं है, और फिर उसके बाद में वही लोग खिसक खिसक के फिर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ये परसेप्शन की लड़ाई में कहीं भारी तो नहीं पड़ रही है बीजेपी? देखिए, वर्तमान के समय में जो स्थितियां बनी है, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम अलग अलग दलों को उन्होंने जोड़ा है अपने साथ, तो इस समय जरूर जो है कि मैं कह सकता हूं कि अगर परसेप्शन की लड़ाई है तो वहां पे वो दिख रही है वो चीजें, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि जब जातिगत जनगणना का जो पूरा मामला समाजवादी पार्टी ने उठाया है जिस तरीके से, वहां पे भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई लग रही है। मैं पिछले खंड में यही चीज कह रहा था कि देखिए, बीजेपी एक आरोप लगाती है कि कुछ दल हैं ऐसे कि वो दल, उन लोगों ने जो है कि बहुत ज्यादा सत्ता की मलाई ली है आरक्षण के तौर पे। अब उन छोटे छोटे पार्टियों, छोटे छोटे जो समूह है, जातिगत समूह है ओबीसी, तो उनको हटा के दूसरे समूहों को देने की बारी है। तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर आप आंकड़ा कहां से लाएंगे? हम लोगों ने भी देखा उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव होने वाले थे, नगर पंचायत के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले किस तरह से डाटा जमा करना पड़ा है, वो तैयारी भी राज्य सरकार ने नहीं की थी। अरविंद जी, जातिगत जनगणना के जातिगत जनगणना इसका तोड़ है विपक्ष के पास में। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, इसी सवाल पर जवाब आपसे लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। और देखिए, अब यहाँ पर बिन समाज को साधने की भी कोशिश होगी। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। एक तरफ ये बीजेपी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी तैयारी है। अखिलेश यादव भी अपने ओबीसी वोट बैंक पर कर रहे हैं फोकस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी और बिंद समाज को साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम मिशन 2024 पर एक तरफ जहां बीजेपी की नजर है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। अरविंद जी, ओबीसी का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। यही कारण है कि ओबीसी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार ओबीसी समाज खारिज कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, वो स्वयं पिछड़े और शोषित समाज से आते हैं। तो इस देश के ओबीसी को और पिछड़े समाज को पता है, शोषित समाज को पता है कि हमारे बीच का एक आदमी इस देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है और हमारे लिए काम कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए और भ्रष्टाचार के लिए काम नहीं कर रहा है। आप बताइए, लालू जी के पार्टी में उनके पार्टी का कोई मुखिया बन सकता है? दूसरा क्या तेजस्वी बनेंगे? आदरणीय अखिलेश जी के वहां उनके पार्टी में उनके परिवार के अलावा कोई मुखिया हो सकता है क्या? ये केवल राहुल जी अच्छी बात नहीं है। आपकी जब बारी आए तो बोलिए, बीच में बोलना ये दिखाता है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की पॉलिटिक्स तो हमेशा से दिलचस्प रही है, और अब एक बार फिर से जब चुनाव की करीबियां हैं तो फिर दिलचस्प मोड़ पर यूपी की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। और केंद्र में है इस वक्त ओबीसी वोट बैंक, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी कह रही है आ जाओ मेरे पास, अखिलेश कह रहे हैं हम हैं आपके साथ।